आज का भागलपुर, जिसे प्राचीन काल में कभी भगदत्तपुर, भाग्य उदयपुर या कभी अंग प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। कई कालखंड में इस भूखंड का नाम चाहे बदलता रहा, लेकिन जो नहीं बदली वह है गंगा और ज्ञान की अविरलता। एक तरफ सदियों से गंगा की अविरल धारा यहाँ की मिट्टी को निरंतर उपजाऊ बनाती रही, तो दूसरी तरफ सदियों पूर्व से विक्रमशिला विश्वविद्यालय ज्ञान की गंगा बनी रही। सिलसिला आगे बढ़ा तो कृषि शिक्षा और प्रसार की गंगोत्री बनने का सौभाग्य भी इसी धरा को प्राप्त हुआ। कभी सहोर तो कभी सबौर के नाम से नामित यह स्थान ब्रिटिश राज के संयुक्त प्रांत बिहार, बंगाल और उड़ीसा में कृषि शिक्षा, शोध और प्रसार का केंद्र बना। दरअसल ब्रितानिया हुकूमत द्वारा देश के अत्यंत दोहन और अकाल से उपजी खाद्य संकट और भुखमरी से निजात पाने और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सन 1880 में हुकूमत द्वारा अकाल आयोग की स्थापना की गई, जिसने खेती के उचित तरीकों को अपनाने और व्यापक स्तर पर कृषि विज्ञान के प्रसार की जरूरतों की सिफारिश की। यहीं से भारत में आधुनिक खेती के लिए किए गए सरकारी प्रयासों की शुरुआत भी मानी जाती है। इसी क्रम में बंगाल कृषि विभाग की स्थापना 2 मई सन 1885 में की गई। कृषि विभाग की स्थापना के साथ ही भागलपुर कृषि गतिविधियों का केंद्र बना। उधर बंगाल स्थित शिवपुर सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज में ही वर्ष 1898 में कृषि शिक्षा में डिप्लोमा की शुरुआत की गई, लेकिन कुछ ही दिनों में एक संपूर्ण कृषि महाविद्यालय की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। वर्ष 1903 गंगा के किनारे 324 एकड़ की जमीन चिन्हित की जाती है, जिसे सबौर फार्म के नाम से ब्रिटिश रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। वर्ष 1904 से 5 के दौरान सरकार द्वारा 3,50,000 रुपये प्रति वर्ष एक निश्चित अनुदान तय किया जाता है। अभिलेखों से जानकारी मिलती है कि शुरुआत में बंगाल सरकार द्वारा महाविद्यालय को पटना या सबौर में स्थापित करने पर काफी मंथन किया गया और आखिरकार 1905 में भारत सरकार के रसायन शास्त्री डॉक्टर J.W. लीकर द्वारा सबौर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए अनुशंसा की जाती है, जिसे कि बंगाल कृषि निदेशक CEAU ओल्डहैंस द्वारा अंतिम रूप से इस पर मुहर लगा दी जाती है। ब्रिटिश राज में सबौर में ही कृषि महाविद्यालय शुरू करने के लिए कई कारण थे। पहला कारण जो मैं समझता हूँ कि वह भौगोलिक रहा होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडो गंगेटिक प्लेन्स पूरी दुनिया में सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। दूसरा कारण आवागमन के पर्याप्त साधन रहा होगा। चूँकि सबौर गंगा के किनारे ही स्थित है और उस वक्त देश की राजधानी कलकत्ता थी, जल मार्ग के रूप में गंगा आवागमन के लिए प्रमुख साधन था। अतः सबौर को ही ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुआ। यहीं से कुछ दूर स्थित राजपुर में एक चौधरी राजघराने थी, जिसकी जमींदारी पूरे सबौर में थी, जिसके मुखिया थे श्री हीरामन राय चौधरी। श्री चौधरी ने 324 एकड़ का यह रकबा महाविद्यालय की स्थापना के लिए प्रदान किया था। सन 1906 में कृषि शिक्षा और शोध के उद्देश्य से एक महाविद्यालय की स्थापना के निमित्त संपूर्ण खाका खींचा गया। अगस्त 1908 वह समय भी आ गया जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री एंड्रू हेंडरसन लिथ फ्रेजर ने बंगाल कृषि महाविद्यालय के रूप में आधारशिला रखी। शिवपुर में चल रही कृषि की कक्षाएं नवंबर 1908 से बंद कर दी गई। अब सबौर ही कृषि शिक्षा का केंद्र बन गया। यह सनडायल आज भी उस समय का गवाह है। इसे 1909 में मिस्टर J.G. क्यूमिंग ने प्रदान किया था।
2 वर्षों में यह मुख्य भवन 1910 में बनकर तैयार हो गया। बंगाल के एक कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी ने यहाँ के भवनों को बनाया। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री एंड्रू हेंडरसन लीथ फ्रेजर ने बंगाल कृषि महाविद्यालय के रूप में इसकी आधारशिला रखी थी। 1910 में मुख्य भवन के साथ साथ अतिथि गृह, वैज्ञानिक आवास और छात्रावास यानी जो भी संरचनाएं आज लाल ईंटें से बनी है वह बनकर तैयार हो गई थी। वे सभी इमारतें आज भी उतनी ही भव्यता के साथ खड़ी हैं। हालांकि यहाँ की आधारभूत संरचनाएं डिप्लोमा कोर्स के लिए ही बनी थी, लेकिन आगे चलकर जब किसी स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा यहाँ होने लगी तब इन भवनों का विस्तार किया गया। यहाँ बनी सभी लाल इमारतें जैसे मुख्य भवन, आईबी अतिथि गृह, कई वैज्ञानिक आवास और छात्रावास एक साथ 1910 में बनकर तैयार हुआ। भवनों को भारतीय और यूरोपीय स्थापत्य के मिले जुले स्वरूप में बनाया गया। इसके भव्य गुंबद और मेहराब नुमा प्रवेश द्वार किसी पैलेस होने का एहसास कराते हैं। यहाँ लोहे की लगाई गई बीम पर मेड इन स्कॉटलैंड लिखी हुई है। इसमें प्रयुक्त सागवान लकड़ियां जो वर्मा से लाई गई थी आज भी बिना किसी आंशिक क्षति के वैसे ही मौजूद है। 1910 में सभी भवन लगभग तैयार हो चुके थे। नवंबर 1910 में श्री F.J. वुडहाउस प्रथम प्राचार्य के नेतृत्व में बंगाल कृषि महाविद्यालय सबौर में कृषि शिक्षा की विधिवत कक्षाएं शुरू हो गई। इस दौरान महाविद्यालय द्वारा 3 वर्षीय कृषि डिप्लोमा दी जा रही थी, जिसे 1916 में पुनः 2 वर्षीय डिप्लोमा में बदल दिया गया। 1918 में एक बार फिर से 3 वर्षीय डिप्लोमा किया गया। इस संस्था ने अपने 100 से अधिक वर्षों में कई उतार चढ़ाव देखे। कई बार महाविद्यालय संसाधन के अभाव में बंद हुआ तो कभी विश्व युद्ध के कारण भी बंद हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत सरकारी संसाधनों में कमी के कारण सन 1923 में पहली बार महाविद्यालय को बंद कर दिया गया और इसे कृषि निदेशक का कार्यालय बना दिया गया, जो पटना से हटाकर यहां लाया गया था। आगे चलकर 1930 में कृषि निदेशक कार्यालय को वापस पटना भेज दिया गया और कृषि शिक्षा और शोध पर फिर से सबौर में कवायद शुरू हो गई। सन 1934 में शोध योजनाओं को लागू करने के लिए बैठक की जाती है और चावल और गन्ने पर शोध को अपनाया जाता है। 1939 में उद्यानिकी, कीट विज्ञान और पौधा रोग पर शोध भी शुरू हो जाता है। इसी दौरान दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है और इसका असर शोध परियोजनाओं पर पड़ता है। इस महाविद्यालय का इतिहास गौरवशाली तो रहा, लेकिन उथल पुथल भी से भरा रहा। कभी 2 वर्षीय डिप्लोमा यहाँ से दिया गया तो कभी 3 वर्षीय। एक बार तो महाविद्यालय 1923 में बंद भी हुआ, लेकिन कृषि के क्षेत्र में इसकी उपलब्धियाँ जारी रही। धान और गन्ने के शोध कार्यक्रम यहाँ से चलते रहे। 1944 वह वर्ष रहा जब फिर से यह महाविद्यालय शुरू हुआ। तब से लेकर आज तक इसकी निरंतरता बरकरार है। 2 जुलाई 1945 एक बार फिर से यहाँ महाविद्यालय शुरू किया जाता है। चूंकि तब बिहार और बंगाल अलग हो चुके थे, इसीलिए इस बार बिहार कृषि महाविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाता है। महाविद्यालय की मान्यता पटना विश्वविद्यालय से मिलती है। 3 वर्षीय कृषि स्नातक विषय से 1948 में बिहार कृषि महाविद्यालय से प्रथम बैच में 28 स्नातक उत्तीर्ण होते हैं। 1946 से 1948 तक महाविद्यालय की मान्यता पटना विश्वविद्यालय से दी गई थी। 1952 में महाविद्यालय की मान्यता बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से दी जाती है। 1954 में सस्य विभाग महाविद्यालय खोला जाता है। 1955 में महाविद्यालय के भवनों का विस्तार किया जाता है और पौधा रोग विभाग, क्षेत्रीय निदेशक कृषि, सस्य विभाग, कीट विभाग, फल प्रसंस्करण प्रयोगशाला
और अनुग्रह छात्रावास भवनों का निर्माण किया जाता है। बिहार सरकार की एक योजना द्वारा स्वीकृति के उपरांत 15 अगस्त 1955 से सस्य विज्ञान, उद्यानिकी, पौधारोग, कीट विज्ञान और कृषि प्रसार के विषयों की स्नातकोत्तर की कक्षाएं शुरू की जाती है। 1957 में एमएससी का प्रथम बैच उत्तीर्ण होता है। 2 विषयों के साथ 1965 में 4 वर्षीय डिग्री कार्यक्रम शुरू किया जाता है। 1970 में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा की स्थापना की जाती है और इसी के साथ ही बिहार कृषि महाविद्यालय की संबद्धता इसी विश्वविद्यालय के साथ की जाती है। आगे चलकर 5 अगस्त सन 2010 को सबौर के इसी परिसर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है और इस प्रकार अपने 100 से अधिक वर्षों के सफर में बिहार कृषि महाविद्यालय अपने भीतर एक लंबा इतिहास संजोकर रखी हुई है। यह ऐतिहासिक परिसर ऐसे कितनी ही उपलब्धियों को अपने में समेटे हुए है, जिसने भारत ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियों के तौर पर दर्ज है। पूरे भारत में पहली बार धान पर शोध की शुरुआत 1935 से 36 में इसी सबौर परिसर में हुई। आज का राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक इस महाविद्यालय का एक उपकेंद्र था। देश में बागवानी के क्षेत्र में अग्रणी कार्य की शुरुआत सबौर से ही हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पहली बार 1950 में आम की संकर किस्में महमूद बहार और प्रभा शंकर जारी की गई। देश के अन्य स्थानों की तुलना में सबौर में बड़े पैमाने पर व्यवस्थित मृदा सर्वेक्षण कार्य भी सबसे पहले 1952 में शुरू किया गया था। भारत में पहली बार कृषि प्रसार से स्नातकोत्तर शिक्षा की शुरुआत यहीं बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर से सन 1955 में शुरू की गई थी। सबौर की यह धरती विश्व पटल पर अपनी उपलब्धियों से छाप छोड़ा है। महाविद्यालय ने अपने कंधे पर जो बीड़ा 1 शताब्दी से उठाकर चला है, अब बिहार कृषि विश्वविद्यालय पूरी जिम्मेदारी से इसके गौरवशाली सिलसिला को आगे बढ़ा रहा है। बिहार में कृषि शिक्षा, शोध और प्रसार गतिविधियां पिछले 100 से अधिक वर्षों से चल रही थी, लेकिन कालांतर में सामाजिक और राजनीतिक कारणों से बिहार की कृषि अत्यंत निचले पायदान पर जा चुकी थी। कृषि में पिछड़ेपन से मुक्ति दिलाने की राह बिहार को 2008 में मिली, जब प्रथम कृषि रोड मैप लागू हुआ। बिहार में कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के उद्देश्य से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 5 अगस्त 2010 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की। जिस ऐतिहासिक परिसर में विगत 1 सदी से कृषि शिक्षा, शोध और प्रसार की बुनियाद रखी गई थी, उसी ऐतिहासिक परिसर में माननीय मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप एक विश्व स्तरीय संरचनाओं से युक्त विश्वविद्यालय ने आकार लेना शुरू किया। इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर मेवालाल चौधरी ने बागडोर संभाली। रिकॉर्ड 5-6 वर्षों के भीतर विश्वविद्यालय सहित इसके सभी अंगीभूत महाविद्यालयों की आधारभूत संरचनाएं तैयार हो गईं। शिक्षा, शोध और प्रसार के क्षेत्र में विश्वविद्यालय अपने शैशव अवस्था में ही देश के अग्रणी विश्वविद्यालय में शामिल हो गया है। आज तक विश्वविद्यालय से कुल 2647 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो चुके हैं, जिनमें 1919 विद्यार्थी कृषि स्नातक, 637 स्नातकोत्तर और 91 शोध के विद्यार्थी शामिल हैं। इसी प्रकार किसानों के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय से कई फल, सब्जी और अन्य फसलों के कई किस्में आज किसानों के खेतों में पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। वहीं कई तकनीकें भी यहाँ विकसित कर किसानों के कृषि कार्यों को आसान और उन्नतशील बनाया गया है। प्रसार के क्षेत्र में सबौर के विरासत को आगे बढ़ाते हुए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने नए प्रतिमान हासिल किए हैं। नए जमाने के अनुसार नई प्रसार तकनीक को विश्वविद्यालय ने अंगीकृत किया है। कृषि में आईसीटी के सफल प्रयोगों से किसानों तक आसानी से सूचनाएं पहुंच रही हैं। विगत 10 वर्षों से किसान अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर विश्वविद्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सलाह ले रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर लाखों की संख्या में किसान यहां से बनी लघु फिल्मों को देखकर खेती के कार्य संपादित कर रहे हैं।
बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 3 सामुदायिक रेडियो स्टेशन कृषि विज्ञान केंद्र पटना, गया और सबौर के विश्वविद्यालय परिसर से प्रसारित हो रहे हैं।